ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मई 2025 धनु राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। धनु राशि वाले जो जातक होते हैं वो स्वभाव से चतुर भी होते हैं, विविध कलाओं में रुचि रखने वाले होते हैं और बोलने में बहुत मधुर प्रिय बोलने वाले होते हैं। तो धनु राशि के ग्रहों की स्थिति क्या है, गोचर की स्थिति क्या है मई 2025 के अंदर, तो यह कुंडली सामने है। चौथे घर के अंदर मीन राशि में बुध, शुक्र, शनि और राहु बैठे हुए हैं। उसमें राहु है वो 18 मई को कुंभ राशि में आएगा, बुध है वो 6 मई को मेष राशि में आएगा और 23 मई को वृषभ राशि में बुध 3 राशि को स्पर्श कर रहा है। सूर्य है वो 5वें घर के अंदर उच्च का होके बैठा हुआ है, लेकिन 15 तारीख तक रहेगा, फिर वो राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएगा। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर है और वो भी 14 तारीख को रात्रि में मिथुन राशि में आने वाले हैं। मंगल 8वें घर में नीच का है, केतु है वो 10वें घर के अंदर है, 18 मई को वो 9वें घर के अंदर सिंह राशि में आ जाएंगे। यह है ग्रहों की स्थिति। अब हम विचार करते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कौन सा दिन खराब रहने वाला है। तो मई मास की 3, 4, 5, 13, 14, 15, 23 एवं 24 तारीख खराब रहने वाली है, कष्टदायक रहेगी। इन दिनों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होंगे, नकारात्मक सोच इन तारीखों में आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगी, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और संपत्ति आदि का योग इस माह के अंदर कैसा है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यापार आदि का योग देखें तो मध्यम रहेगा, क्योंकि छठे घर कन्या राशि के अंदर 10वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, शुक्र नीच का होके देख रहा है, शनि की दृष्टि भी है, इसलिए इस माह के अंदर बने हुए काम बिगड़ सकते हुए है। आया हुआ लाभ आपके हाथ से फिसल सकता है, यानी काम बनने का आपको लग रहा है लेकिन वो बनेगा नहीं। परिश्रम करोगे, अंतिम स्टेज तक काम आ जाएगा, आपको लग रहा है ये काम पूरा हो जाएगा, कोई न कोई विघ्न उस काम में आने का योग है, क्योंकि केतु भी है, शुक्र और शनि की दृष्टि भी है। हालांकि केतु तो चेंज हो जाएगा लेकिन फिर भी, और गुरु की भी दृष्टि है वहां पे, और वो भी 14 तारीख तक रहेगी, उसके बाद में वो चेंज हो जाएगी। तो व्यापार की दृष्टि से मध्यम यानी ठीक ठीक समय रहेगा, सफलता मिलने वाली नहीं है, नई योजना का काम नहीं होगा, पुराना काम है उसके अंदर भी रुकावटें आएगी। तो थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आप परिश्रम करोगे, और दूसरा आपको ध्यान रखना है आपकी दिनचर्या है, आपका काम करने का तरीका है, उसमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, आलस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, काम को टालने की भाव को छोड़ना पड़ेगा, यानी परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा, पीछे लगा रहना पड़ेगा, तब जाके कहीं न कहीं छोटी मोटी सफलता आपको मिलेगी। अन्यथा धनु राशि वाले जातकों को मई महीना व्यापार की दृष्टि से श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला नहीं है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से, जीवन साथी की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से हम देखते हैं तो संतान की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आपका संतान आपके कहे अनुसार चलेगा, आपका संतान आपको सफलता दिलाएगा, यानी आप संतान पक्ष से चिंतित थे, संतान क्या करेगा,
सही लाइन पे रहेगा या नहीं रहेगा, तो इस मई माह के अंदर संतान अच्छी लाइन पे आपका चलेगा, संतान से आपकी चिंता मुक्त होगी। माता पक्ष अच्छा रहेगा, माता से आपका लगाव रहेगा, माता की आप सेवा करोगे, माता आपके अनुसार रहेगी, यानी माता पक्ष अच्छा रहेगा। लेकिन पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे लेकिन थोड़े पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। पिता से छोटी मोटी बात को लेकर अनबन रहेगी, तो आपको मौन रहना है, चुप रहना है, उसके अंदर आपका लाभ है। आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो, आप कोई निवेश करना चाहते हो बड़ा, तो थोड़ा सावधानी रखना है और लालच से आपको दूर रहना है। जो लाभ मिल गया उसमें संतुष्ट रहना है। लालच करोगे तो नुकसान होगा, अन्यथा सट्टे बाजार आदि काम के अंदर आपको नुकसान का योग कम है। इसलिए आप काम करते हो तो लालच नहीं रखना है। निवेश करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। सोचे समझे बिना नहीं, अच्छे लोगों से सलाह लेकर निवेश करना चाहिए, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हृदय संबंधी यदि आपकी बीमारी चल रही है तो उससे आपको निजात मिलेगी। एसिडिटी की समस्या है, रोग की समस्या है, इस प्रकार की समस्या है तो आपको निजात मिलेगी, स्वास्थ्य में थोड़ा आपको अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए माह का प्रथम पक्ष अच्छा रहेगा और पीछे वाला पक्ष यानी 15 दिन अच्छे रहने वाले हैं, 15 दिन थोड़े खराब रहने वाले हैं। तो 15 तारीख तक विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और शुभ रहेगा, सफलता मिलेगी। विद्या में आप जो करना चाहते हो वो कर भी लोगे, परीक्षा के अंदर आपके नंबर भी आएंगे। यदि 15 मई के बाद में परीक्षा है, 15 मई के बाद में कोई एग्ज़ाम है या कोई कंपटीशन है तो उसके अंदर थोड़ी सफलता कम मिलेगी। 15 तारीख के बाद में आपको कम मिलेगा, उससे पहला अच्छा है। छुट्टियों का समय चल रहा है तो आपको कुछ न कुछ योग्यता हासिल करने के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए इस माह के अंदर कोई न कोई अच्छे अनुभव लेना, अच्छा काम करने की प्रयास करना तो आपको श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। जीवन साथी की दृष्टि से देखें तो जीवन साथी से आपका मध्यम रहेगा। 14 तारीख तक अच्छा है, 14 तारीख के बाद में जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। 14 तारीख के बाद में क्योंकि गुरु आने वाला है सप्तम स्थान के अंदर, तो वो गुरु कहीं न कहीं आपके जीवन साथी है। आप जिनके साथ में प्रेम करते हैं, अपनत्व रखते हो, उनके साथ में 14 तारीख के बाद में कहीं न कहीं थोड़ी मनमुटाव वाली स्थिति रहेगी। विवाह का योग भी बन रहा है, जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह का योग बन रहा है, सगाई का योग बन रहा है, यानी कहीं न कहीं आपको शुभ संकेत ग्रस्त जीवन से मिलने वाले हैं इस मई माह के अंदर। गुरु की 7वीं दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि है। गुरु की 7वीं दृष्टि है वो 14 तारीख तक तो 12वें घर के ऊपर है और 14 तारीख के बाद में वो लग्न के ऊपर रहेगी। तो आपका शरीर अच्छा रहेगा, प्रारब्ध आपका साथ देगा और आपका स्वभाव जो है वो स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे। आप राजनीति के अंदर काम करते हो, आप सामाजिक कार्य के अंदर काम करते हो, आप अच्छे कवि हो, अच्छे वक्ता हो, अच्छे कथाकार हो, तो आपके वाणी से लोग प्रभावित होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी कीर्ति और यश भी बढ़ने वाला है। अब हम बात करते हैं यात्रा की दृष्टि से, तो यात्रा की दृष्टि से यह समय आपको मध्यम रहेगा। न धार्मिक यात्रा का योग है, न पारिवारिक यात्रा का योग है और न व्यापार संबंधी यात्रा का योग, मध्यम योग रहने वाला है। उसमें भी सब महीने के 10 दिन तक ठीक है, 1 से 10 तारीख तक, उसके बाद में धीरे धीरे यात्रा योग मध्यम है। इसलिए आपको यात्रा सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक करनी चाहिए। आप नौकरी करते हो, आप किसी के साथ में कार्य करते हो, तो आपसे जो बड़े अधिकारी है, जो आपसे बड़े अधिकारी है, उनके साथ में आपका सामंजस्य कम रहेगा, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले हैं उनके साथ में आपका सामंजस्य अच्छा रहेगा। मित्र पक्ष अच्छे रहेंगे। दूसरा है आपको गवाही से बचना है।
कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा है, उसके अंदर जहां तक हो सके आपको इसके अंदर सहभागी नहीं बनना है। किसी की गवाही देना, किसी के साथ में जाना, इस प्रकार की काम से आपको बचना है। अब और सावधानी क्या क्या रखनी है? एक सावधानी आपको रखनी है, वो आपको यदि ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो आपको तुरंत समय समय पर डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और समय पर इसका इलाज कराने की आवश्यकता है। वाहन आपको धीरे चलाना है, सावधानी पूर्वक चलाना है। इस महीने के अंदर आपका खर्च होगा खान पीन के अंदर, कपड़े के ऊपर, यानी आपके स्वयं के शौक मौज के अंदर थोड़ा खर्च बढ़ेगा, अन्य खर्च मध्यम है। अब हमें उपाय क्या करना है? तो धनु राशि वाले जातक है, उनको उपाय के लिए मैं बताता हूं। गुरुवार के दिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। यदि आपके पास में समय है तो विष्णु सहस्रनाम पाठ है, उसका भी आपको प्रतिदिन पाठ करना है। गुरुवार के दिन आपको करना क्या है? गुरुवार के दिन जल्दी उठकर गुड़, चने की दाल और केले का फल मिले तो अति उत्तम है। वो 3 वस्तु एकत्रित करके गौ माता को खिलानी है और गाय की सेवा करनी है। यह करने से थोड़ा गुरु जो आपके छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, वो परेशान कर रहा है, 7वें घर में आएगा, वो भी ग्रस्त जीवन को थोड़ा परेशान करेगा, तो ये परेशानी आपकी समाप्त होगी। अपनों से परेशान रहोगे, काका, मामा, नाना, बुआ आदि से थोड़े आप परेशान रहेंगे, वो लोगों से आपका मनमुटाव बढ़ेगा, वो आपके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं। इसलिए परिवार से थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। विशेष तो 14 तारीख तक है, उसके बाद में परिवार से कम, लेकिन स्वयं के परिवार, पत्नी आदि से विचार कम मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर कहे तो पूरे माह के अंदर परिवार से अनबन रह सकती है, परिवार से मनमुटाव हो सकते हैं। तो मैंने आपको उपाय बताया, वो करोगे तो समस्या आपकी समाप्त होगी। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के दर्शन करें, विष्णु का पूजन करें और विष्णु का यजन करें। मंगल 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो एक समस्या और उत्पन्न करता है। ससुराल से भी आपकी कम बना सकता है, आकस्मिक धन का नुकसान भी हो सकता है, ऋण आपको लेना भी नहीं है, ऋण देना भी नहीं है, और अपने आपके शरीर का ध्यान रखना है, अपने मन का आपको ध्यान रखना है, मन को भटकाना नहीं है, मन को इधर उधर नहीं करना है। यह बात ध्यान रखोगे तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।